सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो बेटर होगा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को समझा जाए और सबसे पहले ये देख लिया जाए भाई डिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? When light enter to any medium and try to move through medium, after moving a certain distance, the molecules or atoms of medium do not vibrate with the frequency of light, and the light return to same मीडियम। तो लाइट क्या करती है कि मीडियम में जब जाने की कोशिश करती है तो एंट्री करती है, लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद, कुछ डिस्टेंस तक मीडियम में पेनिट्रेशन करने के बाद मीडियम के मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो अधूरा रिफ्लेक्शन, अधूरा रिफ्रैक्शन। तो हम मान लीजिए ले लें कि ये कोई मटेरियल है या कोई मीडियम है ऐसे, और ये लाइट रे आ रही है, तो मीडियम में जाने के बाद वापस आ जाएगी।
और यहाँ पर जो एंगल होंगे, ये थीटा, ये अल्फा, दैट इज नॉट रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आई इक्वल टू आर होगा। द मीडियम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विल डिसाइड कि ये एंगल क्या होगा। तो इसे कह देते हैं डिफ्रैक्शन। और बाउंड्री सरफेस जब होता है, मतलब बाउंड्री पे ये घटना होती है, ये फिनोमेना कहाँ होता है, बाउंड्री पे होता है। अब बात आती है कि डिफ्रैक्शन अगर हम करवाएं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन तो जगह जगह होगा, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो ब्लूटूथ माइक है, मैं देख रहा हूँ यार, आवाज़ तो इससे बहुत आती है। हेलो हेलो हेलो। दूसरा माइक अटैच हो गया होगा, एक मिनट रुक जा, मैं कर रहा हूँ। पता नहीं चलता कौन सा माइक कब लग जाए। अरे बाप रे। मैं कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ दोबारा। हम्म, हाँ हेलो, आवाज़ आई मोहित? आ तो गई है, लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो माइक जोड़ा गया वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, हेडफोन, रियल तक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म, हम्म, हम्म। रोकर कनेक्टेड है और बड़ी बात है। आ गया। हाँ अब आई आवाज?
भाई देख फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में चलता रहता है ये प्यार मोहब्बत। हाँ चले चलते हैं। अब आया सिंगल स्लिट रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बारीक होल लेते हैं, एक थोड़ा सा सर्कुलर अपर्चर लेते हैं, बाकी ढक देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, लाइट कहीं से भी एंटर ना हो। हम्म। हाँ मतलब लाइट और कहीं से एंटर ना हो, और इसके सामने एक स्क्रीन लगा देते हैं। और सेंट्रल लाइन से हम देखते हैं भाई, सेंटर जो होगा वो कैसा होगा, वो मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। जितनी भी लाइट आएंगी सेंटर पे, वो सारी की सारी सेंटर पे विदाउट फेज डिफरेंस मैच करेंगी, तो सेंटर विल मैक्सिमा। क्योंकि जितनी भी ले आएंगी, वेव आएंगी यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे इनमें कोई फेज थोड़ी ना होगा, तो सेंट्रल क्या होगा, मैक्सिमा, बिकॉज देर इज नो फेज एंड पाथ डिफरेंस। सेंट्रल मैक्सिमा having maximum intensity। हम्म। इसके बाद when the wave superimpose from all the sources here at any position P, the resultant amplitude becomes zero if when any position P on the screen, the resultant amplitude, क्योंकि दो नहीं है, पहले क्या था, दो थी, resultant amplitude becomes zero when total path difference equals to n lambda and intensity becomes zero। पहले क्या था, अगर एन लेमड़ा का बनता है पाथ डिफरेंस इंटरफियरेंस में, तो मैक्सिमम हो जाती है,
यहाँ अगर बनता है तो मिनिमा हो जाता है। क्या कहता है कि बहुत सारी है, कोई गिनती नहीं है इनकी। और ये जो अपर्चर है इसका जो डायामीटर है वो क्या है, ए है, ऐसे। और डिस्टेंस को डी ही माना गया है। और ये पोजीशन सेंटर लाइन से वाई ही मानी गई है पहले की तरह। तो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 एन शॉट्स चलाए। ऐसे करते करते हम गए, सबका एम्पलीट्यूड हम जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, तो बाद में जाके क्या हुआ, सबका 0 हो गया। A1 A2 A3 A4 A5 A6। क्योंकि सभी का पाथ डिफरेंस मिलके हम जानते हैं कि वेक्टर में अगर कोई साइक्लिक पॉलीगन पूरा हो जाए तो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, जहां से चला वहीं आ जाएगा। हाँ, तो मिनिमा कहाँ पे होगा, द पोजीशन ऑफ मिनिमा कहाँ पे होगी, पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है। पाथ डिफरेंस अगर देखें यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, तो पाथ डिफरेंस वही होता है जो उसमें हुआ करता था। पाथ डिफरेंस एट पी वाई डी अपॉन डी, नहीं वाई डी अपॉन डी, वाई ए अपॉन डी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली में कितना फर्क है। एक वेव तो है जो सबसे ऊपर से निकली है इस हॉल के, एक नीचे से निकली है। ये पाथ डिफरेंस है। एंड इज इक्वल टू एन लैम्बडा फॉर मिनिमा। तो वाई क्या हुआ, वाई एन लैम्बडा डी बाई ए फॉर nth मिनिमा। एंड फर्स्ट मिनिमा जो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ये मैक्सिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ, यहाँ पे भी मिनिमा होगा। और यहाँ बीच में यहाँ तक सेंट्रल बैंड फैला होगा, आधे मिनिमा तक आधे मैक्सिमा तक। तो सेंट्रल बैंड की विड्थ क्या होगी, तो सेंट्रल बैंड कितना होगा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल बैंड। तो पहले मिनिमा को देख लें, पहला मिनिमा कहाँ है। तो पहले मिनिमा तक तो सेंट्रल बैंड होगा ही ना फैला हुआ, भाई वहीं पे जाके तो मिनिमा बनेगा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जितना ऊपर होगी उतनी नीचे भी होगी वो। मान ले यहाँ मिनिमा आ गया, हाँ, इसी को सेंट्रल मान लेना, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ मिनिमा आ गया तो यहाँ से ऊपर तक ये मैक्सिमा हो रहा है, घटता 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 जा रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है फिर यहाँ जा रहा है, घटता घटता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं कि पहले मिनिमा की पोजीशन देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं डेल्टा वाई 1 लेमडा डी, ये क्या होता है, ये अप होता है। और डेल्टा वाई 2 लेमडा डी, ये डाउन होता है, सेंट्रल बैंड से लाइन से नीचे होता है। तो ये हो जाती है जिसे हम कहा करते हैं बीटा। तो बीटा क्या हो जाता है, 2 लेमडा डी बाई ए लिखते हैं बेटा, वो छोटा डी ही लिख रहा हूं मैं बार बार, ये हो गया। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या हो, क्योंकि मिनिमम में तो मैं क्या करूंगा, एल 1 2 3 4 डालता जाऊंगा। मिनिमा के लिए क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 डालता जाऊंगा। जीरो तो मैं इसमें डाल नहीं सकता क्योंकि जीरो पे तो मैक्सिमा है। तो यहाँ पे एन क्या डालूंगा मैं, 1 2 3 डालता जाऊंगा। अब पोजीशन ऑफ मैक्सिमा को अगर मैं देखना चाहूँ तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा तो इससे आधे पे जाके पड़ेगी ऊपर। और नंबर नहीं होगा, पोजीशन ऑफ
मैक्सिमा यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 का फर्क होगा, तो क्या कर देते हैं उस केस में, वाई एन 2n-1 बाई 2 लैम्बडा डी बाई ए। यहाँ पे n किससे शुरू करें, 1 से कि 2 से या फिर 0 से? भाई n 1 तक तो मैक्सिमा ही फैला हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस से शुरू कर देते हैं ऐसे। तो n शुरू कर देते हैं किससे, 1 2 3। तो कहाँ पड़ेगा दूसरा मैक्सिमा, कहाँ पड़ेगा, 3/2 लैम्बडा पे पड़ेगा। सेंटर के बाद पड़ेगा पहला मैक्सिमा, एक सेंट्रल मैक्सिमा है, हाँ, और उसके बाद एक मिनिमा है जो पूरे लैम्बडा पे है। तो 1.5 लैम्बडा पे जाके पहला मैक्सिमा पड़ेगा। तो यहाँ पे n 1 से शुरू होगा, तो 3/2 तभी तो बनेगा। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से। अब आती है बात एंगुलर फ्रिंज विड्थ या एंगुलर पोजीशन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो क्या करें, सेंट्रल बैंड का विड्थ देना चाहते हैं आप सेंट्रल मैक्सिमा। तो बीटा थीटा ले लें, तो बड़े डी से डिवाइड कर दिया करते हैं, क्या करते हैं, बड़े डी से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाता है डी, हो जाता है लेंथ रेडियस के बराबर, L=r थीटा किसमें आती है, रेडियन में आ जाती है। तो ये रही तुम्हारी, तो ये हो गई तुम्हारी 2 लैम्बडा डी बाई ए बाई डी, 2 लैम्बडा बाई ए, इतना एंगल बनेगा। कुछ एंगल तुम्हारा इधर से बनेगा, कुछ एंगल तुम्हारा इधर से बनेगा, सेंटर लाइन से ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन ये एंगल बहुत कम होता है, रेडियन में होता है, बहुत कम एंगल होता है, क्योंकि डी मीटर में होता है और ए मिलीमीटर में होता है। डी मीटर में होता है और ए मिलीमीटर। एंगल रेडियन में होता है, हाँ डिग्री में बनाना चाहे बाद में बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। अब एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, तो मैक्सिमा की थीटा मैक्स, तो मैक्सिमा वाली कितनी थी, 2n+1/2, डी हटा ले इसमें से, लैम्बडा बाई ए, मिनिमा 2n लैम्बडा बाई ए। ये हो गई, कौन से नंबर की चाहिए एन डाल दो पता चल जाएगा। हाँ डी हट जाएगा ना, मिनिमा की थी ना, तो ये देखिए, देख मिनिमा की, ये एंगल है ना, ये वाई नहीं है, y/d है। y/d एंगल क्यों है, देख टेन थीटा लगा, टेन थीटा होगा y/d, सोच के देख, और एंगल को छोटा कर दे, देख y/d हुआ कि नहीं, तो छोटे एंगल पे काम करता है ना।
इंटेंसिटी पैटर्न, इसमें सभी फ्रिंज की इंटेंसिटी बराबर नहीं होती, घटती जाती है। सिंगल स्लिट डिफरेंस में इंटेंसिटी पैटर्न, इंटेंसिटी वेरिएशन। तो सेंट्रल बैंड बनाए यो, और एंगल दे दें 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और ये 0, इधर भी दे दें 2 पाई, या इसे लैम्बडा भी लिख सकते हैं पार्ट टर्म में, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 पाई, और यहाँ 6 पाई। कहते हैं सेंट्रल बैंड मैक्सिमम है। सेंट्रल बैंड पे कितनी इंटेंसिटी है? मैक्सिमम। सेंट्रल बैंड मैक्सिमम है, 2 पाई पे 0 है। फिर कुछ यूं आई है, फिर और कम हुई है। कुछ फिर इधर भी हुआ है, नीचे की तरफ भी घपला घोटाला, ऐसे। हम्म ये तेरे इंटेंसिटी पैटर्न है। यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट है। हम्म यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट बाई पाई स्क्वायर है। यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 पाई स्क्वायर। तो जो यहाँ बनेगी उसका भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई 4 है। यानी हर बार पाई से 2, हर बार पाई से 2। हाँ, बात समझ आ रही है मत? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, पाई स्क्वायर, पाई 4 की बार 4 बार गिरेगी, फिर पाई 6 गिरेगी, पाई 8 गिरेगी, यानी हर बार पाई के स्क्वायर में चली जाती है वो। खैर ये को बात कोई नहीं पूछता, इसके बारे में जानकारी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता इसके बारे में जानकारी। तो चाहे नीचे हो सेंट्रल लाइन के, चाहे ऊपर हो। हम्म ये थियोरेटिकल अप्रोच है, और अगर मैक्सिमा या मिनिमा पे क्वेश्चन लगेगा तो मैक्सिमा मिनिमा निकाल के दे देंगे। अगर फिर बोर्ड एग्जाम में से कुछ क्वेश्चन आए हैं वो देख लेंगे क्या आया है। आगे चले। अब बात आती है कि लाइट एज अ रे बहुत कम डिस्टेंस तक मानी जाती है, तो कितनी दूर तक रे ऑप्टिक्स की लिमिट होती है? तो लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स कितनी दूर तक जाती है? लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स, लिमिट ऑफ लाइट एज अ रे, limiting distance of light as a ray. After this distance, the light is diffracted and spread out in all the directions. After this distance, the light is diffracted and spread out in all the directions. This distance
is called फ्रेशनल डिस्टेंस। ये किसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया कि इतनी दूर तक जा सकती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या हो जाती है? ए स्क्वायर बाई लैम्डा, वेयर ए इज द diameter of aperture of light developing beam, जो लाइट के बीम को डेवलप करता है उसका एपर्चर का डायमीटर क्या है। जैसे मान लीजिए ये बच्चों के खेलने की टॉर्च है, क्या कह देते हैं इसको? लेजर। बच्चे कहते हैं ना लेजर, ये लेजर वेजर नहीं होता है। तो ये इसका डायमीटर है। और यहाँ तक लाइट सीधी लाइन में जाती है। इसके बाद लाइट डिफ्रैक्टेड हो जाती है, आपस में डिफ्रैक्शन हो जाते हैं लाइट में, इससे मिला वो, इससे मिला वो, इससे मिला वो। तो ये डिस्टेंस हो जाती है जेड। फॉर एग्जाम्पल कि आप लेजर बीम ले आए बाजार से 100-200 रुपए का, इसका जो ए है वो 5 mm का है, बारीक है, और जो लाइट देता है ये लाल रंग की देता है। इसका जो वेवलेंथ है वो 8000 एंगस्ट्रम है। यानी इसको बना दिया मैंने मीटर में, 8000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी मैंने मीटर बना दिया, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। जरा देखें कितनी दूर तक ये लाइट सीधी रेखा में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 8000 इंटू 10⁻⁻10, फाइनल आंसर हो गया मीटर। 25 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻7, 25/8, 10, तो 250/8 मीटर ओनली, 125/4 मीटर ओनली। मतलब 25 चौके 100, 26-27 मीटर तक ये सीधी जाएगी। उसके बाद ये डिफ्रैक्ट हो जाएगी, फैल जाएगी इधर उधर। फ्रैक्शनल डिस्टेंस गिवन द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। तो क्या करें इसके लिए? एपर्चर बढ़ाएं, क्योंकि ये एपर्चर mm में है। अब सेंटीमीटर का एपर्चर बनाओगे तो दूर तक चल जाएगी। इसमें क्या, सर्कस की लाइट देखी तुमने कभी? सर्कस की लाइट कहीं कहीं किलोमीटर तक घूमती है वो क्या करते हैं कि लेंस वेंस लगा के सीधी करके लाइट, और एक बड़ा ड्रम रखते हैं, बड़ा ड्रम, इतना बड़ा ड्रम ऊंचा, उसमें नीचे बल्ब जला देते हैं, मरकरी बल्ब बड़े बड़े, फिर तो घुमाते हैं ऐसे सर्कस चालू होने से आधा घंटा पहले। तो इससे पता चल जाता है लोगों को कि भाई सर्कस शुरू होने वाला है। बस फिर सर्कस में जाओ और अपना बात को समझो।
तो ये था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सम्राट ने मिस कर दिया सिस्टम को। सम्राट से बात हुई, केमिस्ट्री मिस्ट्री में आता है क्या? क्यों भाई? केमिस्ट्री में नहीं आता ना वो। तो बातचीत हुई है भाई, फिजिक्स में क्यों नहीं आ रहे हो तुम, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते? बातचीत हुई, क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं हो क्लास में? हाँ, चक्कर चक्कर में नहीं पड़ता यार। हाँ, अब है पोलराइजेशन।